नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोइड। आप सबों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद एक बड़ी भारी विद्या है जो हमारे वहाँ 4 वेदों में से एक यजुर्वेद के थ्रू आई है, लेकिन कालांतर में इसको बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों द्वारा, मुगलों द्वारा और बाद में हमारे नए अंग्रेजों द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा इसको क्रश किया गया। इसको बिल्कुल बुर्जुआ और आउटडेटेड करार दिया गया। लेकिन आज पूरी दुनिया इस आयुर्वेद की मुरीद है और हिंदुस्तान में बाबा रामदेव भी इसके बारे में उन्होंने बड़ा ही उल्लेखनीय काम किया है। हमारे वैद्यनाथ, ऊंझा फार्मेसी और इस तरह की और डाबर, इन लोगों ने भी आयुर्वेद को बहुत अच्छा प्रचार प्रसार दिया है और आज लोग वापस प्रकृति की ओर और हमारी पुरानी विद्या की ओर फिर से आकर्षित हो रहे हैं। आज हमारे पास में कोई सज्जन मिलने आए थे। वो डॉक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं। उनके फेस पे पूरा ये एक बर्निंग का दाग हुआ था क्योंकि कंटिन्यूअस मास्क लगा के रखा है। यहाँ पर कंपलसरी है सबको मास्क लगाना और हिंदुस्तान में भी शायद मास्क लगाना कंपलसरी है। तो इससे बाहर निकलने पर या कुछ समय कंटिन्यूअस व्यवहार करने पर हमारे चेहरे पर दाग पड़ जाता है। एक चीज़ आपने और देखा होगा, जो लोग बनियान पहन के गर्मियों में घूमते हैं उनके बदन पर भी बनियान का पूरा शेप पड़ जाता है। विदेशों में आपने देखा होगा जो यूरोपियन या अमेरिकन आते हैं उनके हाथों पर और चेहरे पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं। ये स्पॉट्स जो है ये ऑटोमेटिकली ये ग्रो करते हैं। तो लोग बहुत परेशान होते हैं, खास तौर पे 50 की उम्र के बाद ये बड़ी तेजी से निकलते हैं सारे हाथ पांव चेहरे पर। हिंदुस्तान में भी लोगों के चेहरे पर झाइयां हो जाती हैं। तो और कोविड के समय जो खास तौर पे मास्क का या टोपी का या बनियान के जो मार्क्स लगते हैं बदन पे या जो ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, उनको कैसे खत्म करें। देखिए, उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जड़ी उपलब्ध है जो हम लोग बड़े आराम से पूरे भारतवर्ष में ये जड़ी पाई जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक, विदेशों में यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये बहुतायत से उपलब्ध है। लोग बगीचे में इसको शोभा के लिए लगाते हैं। इसमें 3-4 तरह के फूल आते हैं, कुछ में बैगनी, कुछ में लाल, कुछ में सफेद, कुछ में गुलाबी। तो इस क्रिया के लिए सफेद और गुलाबी अथवा लाल, बैगनी इसके लिए अच्छा नहीं होता है, वो गुलाबी, लाल और सफेद, आप इसमें से किसी भी कलर का फूल है उस पेड़ में, आप उसको ला करके इस्तेमाल कर सकते। फूल नहीं चाहिए, उसके पत्ते चाहिए। पत्ते इसमें 12 महीने रहते हैं। हिंदुस्तान में मई से लेकर अक्टूबर तक इसमें फूल आते हैं। इस पेड़ का नाम है गुल कनेर। एक कनेर होता है पीला वाला जो हमारे वहां काली जी को चढ़ता है, दुर्गा जी को चढ़ता है, उसकी बात नहीं, वो कनेर है। इसको गुल कनेर बोलते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम नीरियम ओलेंडर है। नीरियम ओलेंडर। ये पेड़ इस प्रकार का होता है, आपको मैं दिखाता हूं, देखिए। और इसमें यहां ऑस्ट्रेलिया में इसका मौसम खत्म हो गया है, अभी ठंड है इसलिए ये नहीं है, फूल इसके खत्म हो चुके हैं। और ये इसमें इस तरह की फली बनती है जिसमें काले काले बीज होते हैं, ये होता है इसका। और ये पत्तियां हैं इसकी। तो ये आपको पत्तियां लेनी है। ये पत्ती बड़े काम की है और रसायन शास्त्र में भी और आयुर्वेद में भी इसका बड़ा महात्मा बताया गया है। मैं वीडियो के आखिर में इसकी फोटो फूल के साथ में मैं दे दूंगा, तो उससे आपको आसानी रहेगी इसको जो है समझने के लिए। अब इसमें क्या करना है, आपको इसकी पत्तियां, फूल की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। इसकी पत्तियां आप तोड़ लेंगे, करीब करीब 100 ग्राम। 100 ग्राम पत्तियों को या तो आप सिलबट्टे पे पीस लें, जैसे हम लोग धनिया की चटनी बनाते हैं,
अथवा जो है आप इसको उसमें खलबट्टे में कूट लें, कूट के इसकी लुगदी बना लें। तो पत्तियां आपको लेनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम पत्तियों की लुगदी को आपने एक किसी भी हरे रंग की शीशी में रखना है, हरे रंग का जार। तो उसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस जार में उतनी लुगदी और उतना ही आपको शहद, मतलब 100 ग्राम पत्तियों की लुगदी बनाई है तो करीब करीब 100 ग्राम आपको शहद डालना है अंदाजे से, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक चीज ध्यान रखना है, इसकी पत्तियां तोड़ने में दूध निकलता है, लैक्टस, जैसे बरगद में, पीपल में, मदार में। तो ये छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा उसको बचाना होगा कि ये बच्चों के आंख में, मुंह में ना जाए। जो महिलाएं गर्भवती हैं या दुग्धपान कराती हैं बच्चों को, उनको ये उपाय नहीं करना चाहिए। बाकी कोई लोग कर सकते हैं। अगर किसी के मुंह में चला जाए तो तुरंत वो कुल्ला कर ले। ये थोड़ा सा कसैला भी होता है और अच्छा नहीं होता है, तो ऐसा कोई जहरीला नहीं है, कोई मरने लायक, लेकिन फिर भी इसको उतना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये उपकारी बहुत है। तो ये लुगदी जब आपकी शहद उसकी बन जाएगी, इसको आप करीब करीब 1 हफ्ते तक उस जार में रख सकते हैं। हरा जार नहीं मिले तो आप सफेद जार भी ले लें, लेकिन उसको फिर अंधेरे में रखना होता है, तो आप उसको फ्रिज के भीतर में रखिए। और रोज रात को आपको वो उसका, जैसे पुदीने की चटनी निकलती है उस टाइप की वो चटनी सी होगी, और उसको फेस पे लगाना है। लेकिन फेस को जब भी लगाएंगे तो आईलिड्स को बचा करके लगाते वक्त आप चाहें तो आंखें बंद कर लें और कोई दूसरा, और आंखें बंद करके आप उसको लगाएं फेस पे। मुंह में नहीं जाना चाहिए, मुंह के चारों ओर आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शरीर के किसी भी भाग में लगा सकते हैं। रात को लगाइए, आधा घंटा रहने दीजिए। उसके बाद में ऊपर का जो लुगदी है वो आप झाड़ सकते हैं, रस लगाने दीजिए, धोना नहीं चाहिए। अगले दिन सवेरे उठ के आप उसको वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन के भीतर में आपका ये दाग, अगर बनिया धूप के वजह से दाग पड़ा है या बचपन से ही भूरी जो ब्राउन स्पॉट्स हैं आपके शरीर पर, इसके वजह से, तो वो सारे के सारे हल्के पड़ के, और न सिर्फ इतना होगा, आपकी त्वचा भी बड़ी कांतिमय हो जाएगी। ये बड़े काम की चीज है। आयुर्वेद में इसका बहुत गुण है, और इसके ऊपर में कई किताबें भी पश्चिम में लिखी गई हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके गुण अनंत हैं। किसी भी स्किन की बीमारी के लिए ये बड़ा काम कर सकता है। तो कोविड के समय मास्क से जो भी आपके शरीर पर दाग पड़ रहे हैं, या और जो बचपन से हैं या पहले से हैं या बुढ़ापे की वजह से हो रहे हैं, एक चीज और है इसमें बड़ी खास बात, ये टोनिंग का काम करता है। आप लोग बड़े महंगे महंगे टोनर खरीदते हैं बाजार से कि हमारी झुर्रियां चली जाएं। जिनको चेहरे पे झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा कारगर है। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए कैसा लगता है, आपको कितना फायदा होता है। हमको ईमेल करें, बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की कुछ और आयुर्वेदिक की टिप्स लेकर के किसी अगले एपिसोड में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।